Hello students, how are you? I am back with my next video for class 11. In this video I am going to explain you the chapter address, which is from Flamingo. The story begins with a victim of war going back to her native place. It is about a daughter who returns to her home in Holland. तो स्टोरी है एक ऐसे पीड़ित की मतलब युद्ध पीड़ित एक ऐसी लड़की की जो अपने घर वापस जाती है, और एक ऐसी बेटी की स्टोरी है जो अपने घर हॉलैंड में वापस आई है. शी गोज़ देयर टू सर्च फॉर हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर. हॉलैंड में वॉर हुई थी, वो वहाँ पे इसलिए जाती है ताकि अपनी माँ की चीज़ों को जो है वहाँ से लेके आए वॉर ख़त्म होने के बाद. When she reaches her native place, she didn't get a warm welcome. She follows the address that she had. It was house number 46 in Marconi Street. अब जब वो वहाँ पे जाती है, जो वो जगह बताते हैं उस एड्रेस पे जाती है जो उसके पास होता है, जिसका एड्रेस होता है हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, वहाँ पे उसका कोई भी स्वागत नहीं करता है. A woman opens the door and refuses to recognize her. The author notices the woman wearing her mother's green knitted sweater. Thus, she became surer that she was in the right place. The woman did not deny not knowing her mother. तो अब जो है वो वहाँ पे जाके डोर खटखटाती है, लेकिन वहाँ पे एक औरत बाहर आती है, उसको आंसर करती है और उसे पहचानने से वो मना कर देती है. लेकिन साथ ही साथ ऑथर ये भी नोटिस करती है कि वो उस लेडी ने उसकी माँ का हाथों से बुना हुआ हरे रंग का स्वेटर जो है नोटिस कर लिया है, और इस वजह से वो अब जो है उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो सही जगह पे है. वो अब उस औरत ने भी डिनाई नहीं किया था कि वो उसकी मदर को नहीं जानती. डिस्पाइट द ऑथर्स रेजिस्टेंस द वुमन डिड नॉट एंटरटेन हर एंड क्लोज द डोर. और मतलब कोई उसका स्वागत नहीं किया, किसी तरीके से चाय पानी कुछ नहीं पूछा और दरवाज़ा बंद कर दिया. द ऑथर वॉज गोइंग बैक व्हेन शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द बायगॉन डेज. अब जो है वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते जो है उसे पिछले दिनों की यादें आने लगती हैं. शी गॉट द एड्रेस फ्रॉम अ मदर ईयर्स अगो. आफ्टर रिटर्निंग टू हर होम पोस्ट वॉर शी नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स मिसिंग फ्रॉम द प्लेस. तो उसे याद आता है कि उसे वो एड्रेस जो है उसकी मम्मी ने कई सालों पहले दिया था, जब वो मतलब वार से पहले जब घर आई थी. और ये देखती है कि अब जब वो घर लौट के आई है दोबारा, तो वो ये देखती है कि काफ़ी सारी चीज़ें उसकी मदर की जो है मिसिंग है वहाँ पे. Thus her mother gives her an address of Mrs. Dorling. She learns that Mrs. Dorling was her mother's old acquaintance. Thus, her mother handed all the valuable things to her to keep them safe. तो अब जो है उसकी माँ ने उसे जब ये एड्रेस दिया था, मिसेस जॉर्लिंग का एड्रेस था, और वो ये भी देखती है कि मिसेस जॉर्लिंग जो है उसकी मदर की जो है कंपेनियन फ्रेंड, कुछ भी हम कह सकते हैं, वो थी. और उसकी मदर ने अपनी सारी कीमती चीज़ें जो है उनके पास रखवाई थी ताकि वो उसे मतलब सुरक्षित रख सके. आफ्टर मैनी ईयर्स ऑथर थिंग्स टू टेक दम बैक. थर्स आफ्टर बीइंग told to go away by Mrs. Dorling, she goes back once again. On her second visit, 15 years old answers the door. तो अब जो है काफ़ी सालों बाद जब ऑथर ये सोच के वापस आती है कि वो अपनी मदर की चीज़ों को वापस लेगी, तो वो ऑथर मिसेस जॉर्लिंग जो है वो मना कर देती हैं पहले तो. जब दोबारा वो वापस जाती है अपनी सेकंड विजिट पे, एक 15 साल के व्यक्ति, उस मतलब लेडी समझ लो या जेंट्स समझ लो, दरवाज़ा खोलते हैं. Well, we learned that the mother was not at home. The author told her wish to meet her mother. The girl takes her in the house. To the author's surprise, the room was filled with her mother's thing. तो अब हम ये देखते हैं कि ऑथर वो मदर वॉज नॉट एट होम, वो लड़की जो दरवाज़ा खोलते वो कहती है कि मेरी मम्मी घर पे नहीं है, लेकिन ऑथर उसे ये बताती है कि वो किस कारणवश जो है उसकी मदर से मिलना चाहती है. लड़की उसे
घर में ले जाती है और ऑथर ये देख के हैरान हो जाती है कि उसका सारा कमरा, उस लड़की की मदर का यानी कि मिसेस डॉर्लिंग का सारा कमरा जो है उसकी मदर की चीज़ों से भरा हुआ है. The room was not similar, the things were familiar. She started to feel so uncomfortable that she decided not to take her mother's thing back. Thus, she leaves the home and thought of forgetting the address and also the thought of getting the. अब वो जो थी देख के, ये चीज़ देख के काफ़ी खुश थी कि मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें कितना सुरक्षित रखा हुआ है. अब उसका जो इंटेंशन था अपनी मदर की चीज़ों को ले जाने का वो अब हट चुका था. साथ ही साथ उसने एड्रेस भूलने का भी निश्चय कर लिया था और साथ ही साथ वहाँ से वापस जाने का भी. तो ये थी समरी चैप्टर द एड्रेस की. प्लीज़ इसे नोटबुक्स में लिखिएगा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स के साथ. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ.